हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम बात करने जा रहे हैं कि मिश्र धातुएं क्या होती हैं। जो अलॉयस होते हैं उसको डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर चाहिए हो तो अभी प्ले स्टोर से शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मिश्र धातुएं क्या होती हैं या अलॉयस जो होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि इसको परिभाषित करना हो तो हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को ही क्या बोलते हैं? मिश्र धातु बोलते हैं। दो चीजें आई हैं, एक तो क्या आई है, दो चीजें कौन कौन सी आई हैं? एक तो समांगी, दो चीजें आई है, एक तो है समांगी मिश्रण और एक आई है समांगी मिश्रण। देखिए, दो चीजों को जब आपस में मिलाया जाता है, अगर वो एक दूसरे के अंदर पूर्ण रूप से मिल जाती हैं या आप उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, जैसे पानी के अंदर आप नमक को घोल देंगे तो अब उसको अच्छी तरह से घोलने के बाद आप बता ही नहीं सकते कि ये नमक के कण है और ये पानी के कण है, क्योंकि वो आपस में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? जैसे ये है पानी, इसके अंदर नमक घुला हुआ है, तो ये हो गया समांगी मिश्रण, यानी कि आपस में पूर्ण रूप से मिल जाना। अब यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं धातु की। जैसे धातु A है और यहां पर धातु B है, इनको आपस में मिला दिया जाए और एक नई धातु बना दी जाए। इनको आपस में मिला दिया जाए, जैसे मान लो ये नमक है और ये क्या है? पानी है। इन दोनों को आपस में मिला दिया। उसी प्रकार से धातु A को और धातु B को मिलाकर एक नई धातु बना देंगे, तो ये जो धातु प्राप्त होगी इसको बोलेंगे मिश्र धातु या अलॉय। तो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण से प्राप्त जो धातु होती है उसी को हम मिश्र धातु कहते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को ही मिश्र धातु या अलॉय कहते हैं। जैसे पीतल, कांसा, स्टील आदि, ये जो चीजें हैं पीतल, कांसा, स्टील, ये कोई भी प्योर चीज नहीं है। आप अगर जैसे मान लो कि भाई कोई भी जो धातु होती है वो हमें कहाँ से मिलती है? मान लो धरती से मिलती है, ठीक है, हमने निकाली, तो आप जो है पीतल, कांसा और स्टील को जो है आप धरती से प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये मिलते ही नहीं है। इनका जन्म कैसे होता है? एक धातु ली, दो धातु ली, उनको आपस में मिलाया, तब जाकर हमें ये धातुएं मिलती हैं, पीतल, कांसा, स्टील। तो ये किसके उदाहरण हो गए? मिश्र धातु के। क्यों? क्योंकि इनका जो जन्म है, इनका जो बनावट है वो दो या दो से अधिक धातुओं के मिलने से बनती है, डायरेक्ट ये नहीं पाए जाते हैं। इन्हें किसी भी प्रक्रिया, भौतिक या रासायनिक द्वारा अवयवों से अलग नहीं कर सकते हैं। मैंने भी बात की ना, नमक को अगर पानी के अंदर घोल देंगे तो आप बता ही नहीं सकते कि इसके अंदर नमक घुला हुआ है। तो उसी प्रकार से ये इसके जो कण हैं वो आपस में मिल चुके हैं, अब आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं। परंतु फिर भी इन्हें धातुओं का मिश्रण कहा जाता है, क्योंकि ये अपने घटकों के सभी गुण या अलग अलग संगठन रखते हैं। फिर भी आप ऐसे बोलेंगे कि भाई अगर जैसे इनको अलग किया ही नहीं जा सकता, बता ही नहीं सकते कि भाई ये अलग मिले हुए हैं, लेकिन इनके गुणों के आधार पर हम बता सकते हैं कि ये पीतल है, ये कांसा है, ये स्टील है। ठीक है, कुछ मिश्र धातुएं, उनके घटक ये और उनके उपयोग निम्न प्रकार है। अब आप बोलेंगे कि सर मिश्र धातुएं समझ में आ गई कि भाई दो या दो से अधिक जो धातु होती हैं उनका समांगी जो मिश्रण होता है उससे जो प्राप्त होती है हमारे को, उसको हम बोलते हैं मिश्र धातु। और इनके कणों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, केवल इनके गुणों के आधार पर पहचाना जा सकता है कि ये पीतल है, ये कांसा है, ये स्टील है। यहाँ तक की बात समझ में आती है। लेकिन इसके और उदाहरण बताइए और इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, उसके लिए हमने एक टेबल बना रखी है। मिश्र धातुओं के उदाहरण, ये इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। सबसे पहले हमने किसकी बात की? पीतल की बात की। अब हमने ये तो बता दिया कि जो ये धातुएं जो है ये मिश्र धातुएं, यानी कि दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी है।
लेकिन सर जो पीतल है वो किस किस से मिलकर बना होता है? तो देखिए इसके अंदर 30% तो जिंक होता है और 70% कॉपर होता है। अगर 70% कॉपर और 30% जिंक को मिलाएंगे तो इस प्रकार से जो धातु आएगी वो कौन सी मिलेगी? वो मिलेगी पीतल। अब सर पीतल का उपयोग कहाँ किया जाता है? बर्तनों के अंदर पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि जो पीतल धातु है, मिश्र धातु है, वो किस किस से मिलकर बनी होती है, तो आप बोलेंगे कि 30% तो जिंक होता है और 70% कॉपर होता है और बर्तन बनाने के लिए इसका काम उपयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस जो स्टील होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है? इसमें 70% तो लोहा होता है और क्रोमियम होता है 25%, कितना हुआ 95, और 5% होता है निकेल। मैंने बोला ना 2 या 2 से अधिक धातु, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए, स्टेनलेस जो स्टील होता है वो 3 धातुओं से मिलकर बना होता है, 70% लोहा, क्रोमियम 25% और निकल 5%। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग भी बर्तनों के निर्माण में ही किया जाता है। फिर है कांसा, मिश्र धातु किस किस से मिलकर बनी होती है? कॉपर होता है 70%, 70% और टीन होता है, टीन कितना होता है? 25%। सिक्के, घंटी, बर्तन आदि के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कांसा का। जो घंटी बनाई जाती है वो भी किसकी होती है? सिक्के होते हैं वो भी, और इसके लिए इसके सहायता से बर्तन भी बनाए जा सकते हैं। किसकी सहायता से? कांसा की सहायता से। किस किस से मिलकर बना होती है? कॉपर और टिन की सहायता से। कॉपर 70% और टिन होता है 25%। गन मेटल, गन मेटल किस किस से बना होता है? कॉपर होती है 70%, टिन होती है 10%, 13% लेड होती है, जिंक होता है 5% और लोहा होता है 2%। अब ये बात तो सही है कि गन मेटल जो है वो किस किस से मिलकर बनी थी? कॉपर, टिन, लेड, जिंक और लोहा। इसकी परसेंटेज दे रखी है, कॉपर 70%, टिन 10%, लेड 13%, जिंक 5% और लोहा 2%। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं गन मेटल का? बटन बनाने में, बिल्ले बनाने में, थालियाँ बनाने में, दांतीदार चक्र बनाने में आदि। जो गियर होते हैं, जो हम गियर यूज करते हैं वो भी किसके बने होते हैं? गन मेटल के बने होते हैं। वो किस किस से? कॉपर, टिन, लेड, जिंक और लोहा, इससे बने होते हैं। फिर है शॉर्ट मेटल। शॉर्ट मेटल किस किस से बनी होती है? लेड से, 99% तो इसमें लेड होता है और 1% आर्सेनिक होता है। शॉटगन, शॉर्ट मेटल जो होती है ये किस लिए काम आती है? जो बंदूक की गोली होती है वो बनाने के लिए। तो शॉर्ट मेटल किस किस से बनी होती है? लेड तो 99% और 1% होता है आर्सेनिक। बंदूक की गोली और छर्रे बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? शॉर्ट मेटल का। किस किस से बनी होती है? लेड से 99% और आर्सेनिक होता है 1%। तो ये किसके उदाहरण हो गए? ये हो गए मिश्र धातु के उदाहरण, और इनके घटक भी हो गए ये कि भाई कितने % क्या होता है। तो मिश्र धातु क्या हो गई? 2 या 2 से अधिक अगर धातुओं से उनके समांगी मिश्रण से जो हमें और आगे जो धातु मिलती है उसी को हम मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, हमने इसके उदाहरण देख लिए, फिर हमने इसके घटक भी देख लिए और उनके उदाहरण भी देख लिए। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।